नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आप सभी के साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज दिल्ली के संजय लेक पार्क में हम मौजूद हैं और यहीं से आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाएंगे। हर अपडेट दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ में और तमाम अपडेट्स, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, इस बीच सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का रामपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश रचने की जानकारी मिली है। दरअसल यहां पर नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने के लिए रात को रेलवे ट्रैक पर खंभा रखने की कोशिश की गई। हालांकि लोको पायलट ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखते हैं। फिर ट्रेन पलटने की साजिश। रामपुर में ट्रैक पर मिला खंभा। बार बार कौन रच रहा साजिश? वो बार बार ट्रेन को पलटने की साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी हरकतें बार बार नाकाम साबित हो रही हैं। देश में पिछले कई दिनों से लगातार ट्रेनों में तोड़फोड़ और रेलवे ट्रैक को बाधित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर में सामने आया है। रामपुर में पटरी पर लोहे का खंभा रखकर नैनी दून एक्सप्रेस को पलटने की साजिश हुई। हालांकि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और एक बड़ी अनहोनी टल गई। ये ट्रेन उत्तराखंड के काठगोदाम से देहरादून के बीच चलती है। रेलवे ट्रैक पर इतने बड़े खंभे को देखकर लोको पायलट के होश उड़ गए। ये रुद्रपुर होम के पास है, किलोमीटर में है 43/11, 43/10 के बीच में इतना बड़ा रॉड रखा गया है। पूरा ये खंभा है, कोई इलेक्ट्रिक खंभा है, बाहर से लेकर रखा गया है, यहाँ से तो कोई है नहीं। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की है। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही जीआरपी और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर खंभे को ट्रैक से हटवाया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। मुरादाबाद मंडल जीआरपी एसपी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि रुद्रपुर सिटी के पास में ट्रैक के बगल में घास में पुराना जर्जर बिजली का पोल पड़ा था, जिसे उठाकर ट्रैक पर रखा गया था। नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस रुद्रपुर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पटरी पर एक पुराना बिजली का पोल रख दिया गया था। गाड़ी के ड्राइवर ने समय से उसको देख लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोक लिया, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना वहाँ पर नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस, रामपुर पुलिस और आरपीएफ की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और घटना का पूरी तरह से निरीक्षण किया। हम लोगों ने देखा तो वो पोल वहीं एक झाड़ी में पड़ा हुआ था, जिसको उठा करके ट्रैक पर रखा गया था। ये घटना लगभग 10:05 रात्रि की है और उसके पहले वहाँ पर 9:38 पर काठगोदाम एक्सप्रेस रामपुर की तरफ पास हुई थी। उस समय ट्रैक पर कोई अवरोध नहीं था। लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। खंभे को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रखा गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि रेलवे ट्रैक पर खंभा कहां से आया? आधी रात में खंभे को रखने का मतलब? रेलवे ट्रैक पर खंभा किसने रखा? देहरादून एक्सप्रेस को पलटने की साजिश थी? पूरी ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश? उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर चौथी बार ट्रेन को बेपटरी करने का षड्यंत्र रचा गया। इससे पहले 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस, 24 अगस्त को पैसेंजर ट्रेन, 8 सितंबर को कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश रची गई। पुलिस इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। इसके पीछे किसी की गहरी साजिश है। हजारों मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में जांच एजेंसी को ये पता लगाना होगा कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है, उसकी मंशा क्या है। और अगली बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के नंदुरबार से बताने जा रहे हैं, जहां पर ईद जुलूस में आगजनी दोनों पक्ष में जम करके पत्थरबाजी हुई। और देखिए, तनावपूर्ण माहौल के बाद में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी पुलिस के द्वारा फिलहाल की जा रही है। तो महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद जुलूस के मौके पर दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, आगजनी होती है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया।
और साथ ही पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। और इस सब के बीच में तनाव को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी पुलिस के द्वारा किया गया है। पूरे इलाके में हालात अब तनावपूर्ण बना हुआ है और डीएम ने आसपास के जिलों की यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ा दी है और साथ साथ में पुलिस आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए तमाम जो तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल के दिनों में लगातार गणपति विसर्जन के दौरान हमने देखा किस तरीके से जो हिंसक घटनाएं हैं वो बढ़ गई और हाल फिलहाल में भी पत्थरबाजी की घटना रिपोर्ट की गई है। फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक लगातार विसर्जन के दौरान ऐसी तमाम खबरें हमने आपको बताई। जी, अभी जो ताजा मामला सामने आया है वो कर्नाटक से सामने आया है। कर्नाटक के किस शहर से ये मामला सामने आया है वो देखिए और गणेश विसर्जन के दौरान किस तरीके से तनावपूर्ण माहौल वहां पर बन गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, बीच सड़क पर यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की खौफनाक तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में पत्थर फेंकते नजर आ रहे युवा। पिछले कुछ दिनों से लगातार गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की खबरें सामने आती दिख रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला, भिवंडी, ठाणे से लेकर कर्नाटक तक में लगातार गणपति यात्रा के दौरान पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पत्थरबाजी के इस वीडियो में लोगों के नफरत की इंतहा साफ देखी जा सकती है। इन दंगाइयों को न पुलिस का डर है और न कानून का खौफ। पत्थरबाजी का ये खौफनाक वीडियो कर्नाटक के दावणगेरे से सामने आया है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान हालात तनावपूर्ण बन गए। बताया जा रहा है कि गणपति विसर्जन के दौरान दोनों समुदाय के लोगों में बहसबाजी हुई, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा हो गई कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात खराब होते देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया, जिसके बाद पूरे इलाके में फिलहाल भारी पुलिसकर्मी तैनात है। बताया जा रहा है कि पथराव के दौरान एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर पहले पथराव किस तरफ से शुरू किया गया। और पहाड़ों की बात करें तो वहां पर लगातार मौसम की मार पड़ रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है, जहां पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर सड़क पर आ गया। अब देखिए जानमाल का कितना नुकसान हुआ, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये वीडियो खौफनाक है, ये वीडियो दर्दनाक है। सावधान, यहाँ तो पहाड़ आक्रोश में है। पहाड़ों पर जिंदगी की डगर कितनी दुश्वार होती है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कब और कहां पहाड़ दरकने लगे और जमीन खिसकने लगे, ये किसी को नहीं पता। यूं कहें तो पहाड़ों पर खतरा हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। हिमाचल के किन्नौर से आया ये वीडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है, फिर भी पहाड़ गुस्से में है। देखिए कैसे अचानक पहाड़ भरभरा कर गिरने लगता है और लोगों में चीख पुकार मच जाती है। मौके पर खड़े लोग सीटी बजाकर लोगों को दूर रहने को कह रहे हैं। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा टूटकर हाईवे पर आ जाता है। गनीमत रही कि इस भयानक लैंडस्लाइड में कोई गाड़ी चपेट में नहीं आई। किन्नौर के मलिंग नाला के पास खौफनाक लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि प्रशासन और बीआरओ की टीम हाईवे से मलबा हटाने में जुटी है। बारिश के मौसम में नदी, नालों और डैम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कब उफान पर आ जाए पता ही नहीं चलता है। लेकिन लोग हैं कि गलती करने से बाजी नहीं आते हैं। जी, और खामियाजा उन्हें ही इसका भुगतना पड़ता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यहाँ लहरों का उफान है, पानी का तूफानी प्रहार है, खतरे में 2 इंसान हैं। रस्सी के सहारे जिंदगी की डोर अटकी हुई है। थोड़ी सी चूक हुई कि जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पानी की धार और रफ्तार को तो देखिए, कैसे तबाही मचाने के लिए मचल रही है। ऐसे में पानी और इंसानों के बीच जंग चल रही है। यहाँ तो लहरों को मात देने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है।
यहाँ पानी के बीच फंसे जीजा और साले को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। दरअसल दोनों लोग तिघरा डैम में पितरों को तर्पण करने पहुंचे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से तिघरा डैम में उफान आ गया और दोनों लोग सैलाब के बीच फंस गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। एसडीआरएफ के जवान अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर नाले के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। रस्सी के एक छोर को चट्टान से बांधा गया और दूसरे छोर को जवानों ने जोर से पकड़े रखा। फिर क्या हुआ, तस्वीर आपके सामने है। रस्सी के सहारे दोनों शख्स धीरे धीरे सैलाब से सुरक्षित बाहर आ गए। यहाँ पुलिस और एसडीआरएफ की फौरी एक्शन से 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। तो सितंबर का महीना है, लेकिन देश के अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब देखिए, बारिश की वजह से यूपी के सोनभद्र से हमने आपको खबर बताई थी, लेकिन इस बीच जो डैम है उसके गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट पर है। यूपी के सोनभद्र में रिहंद बांध के 10 फाटक खोल दिए गए हैं। पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी कैचमेंट एरिया में पहुंच गया है, जिस कारण बांध का जलस्तर 872.5 फीट से ऊपर पहुंच गया है। रिहंद बांध के अलावा कन्हर के 16 फाटक तो वहीं ओबरा डैम के 5 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ रहा है। गीले कोयले की वजह से ओबरा परियोजना की सभी 5 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। डैम से पानी छोड़े जाने के कारण सोनभद्र के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। सोन नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के कारण तटवर्ती इलाकों के गांवों के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं मछुआरों से सोन नदी से दूर रहने की अपील की गई है। देखिए, बिहार में फिलहाल बाढ़ बारिश की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। त्राहिमाम हर जगह मचा हुआ है, कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जी हाँ, बिहार की बात करें तो कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में हैं और खास करके राजधानी पटना के हालात भी बहुत बुरे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा और पुनपुन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे बिहार की राजधानी पटना, छपरा, वैशाली, सोनपुर समेत कई जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। राजधानी पटना में बाढ़ की दोहरी मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तरफ पटना के शहरी इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। पटना के गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र साधन बचा है। पटना के साथ ही वैशाली में भी गंगा नदी के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। वैशाली के गनियारी में लगभग 500 से ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। साथ ही पुलिस चौकी में पानी भरने से थाने का कामकाज बेहाल हो गया है। ग्रामीणों के पास मवेशियों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं है। बाढ़ ने तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में भी भारी तबाही मचा रखी है। हर साल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो जाता है। गंगा के साथ ही गंडक नदी ने भी भीषण तबाही मचा रखी है। छपरा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान हैं, तो वहीं सारण जिले में नदियों का पानी घुसने से भीषण बाढ़ आ गई है। सोनपुर में बाढ़ के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया है और घरों के साथ मंदिरों के परिसर में भी पानी घुस गया है। बाढ़ बारिश के बीच छपरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां मंदिर की दीवार ढहने के कारण 2 बच्चों की मलबे में दबने के कारण मौत हो गई, तो वहीं हादसे के दौरान बच्चे बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। तभी अचानक दीवार गिर गई और दोनों बच्चे इसकी चपेट में आ गए। अगली खबर आपको राजस्थान के झुंझुनू से बताने जा रहे हैं, जहां पर बेटी मोहना सिंह ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। और देखिए, देश की पहली महिला फाइटर मोहना सिंह ने अपनी सफलता की जो कहानी है उसको बरकरार रखा है और अब वो स्क्वाड्रन लीडर बन गई हैं। आपको उनकी सफलता की कहानी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के झुंझुनू की बेटी मोहना सिंह ने करीब 8 साल बाद एक बार फिर पूरे देश का नाम रोशन
अगर आप सही एजुकेशन देते हो तो लड़की भी लड़कों से ज्यादा करती हैं, और वो आपके सामने एग्जाम्पल। मोहना सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की ऐतिहासिक महिला फाइटर स्ट्रीम का हिस्सा है। उन्होंने MiG-21 उड़ाए और बाद में गुजरात के नलिया एयरबेस पर प्रतिष्ठित फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुई। अब ताज नगरी टू रामनगरी का सफर आसान होने वाला है। दरअसल अयोध्या से आगरा और आगरा से अयोध्या के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है, जिसकी वजह से आप केवल 135 मिनट में हेलीकॉप्टर के जरिए सफर तय कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर रामनगरी अयोध्या को केंद्र में रखते हुए यूपी के 5 जिलों से हवाई यात्रा शुरू होगी। यूपी सरकार PPP मॉडल पर ये हवाई सेवा शुरू करने जा रही है और इस यात्रा के लिए 7 घंटे पहले बुकिंग करानी होगी। इसका किराया करीब 45,135 रुपए होगा। सेवा की शुरुआत कब होगी इसकी जानकारी तो अभी फिलहाल कुछ समय बाद ही मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। यूपी सरकार ने इस यात्रा की शुरुआत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया था। और हैदराबाद से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ईद के जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज वहां पर करनी पड़ी। वहां का माहौल देखते हुए और देखिए, चार मीनार के पास में भीड़ ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर की ओर मार्च करने की कोशिश की और जबरदस्ती बैरिकेड हटा दिया। ऐसे में उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। तो ये बड़ी जानकारी हैदराबाद से इस वक्त, जहाँ पर मिलाद उल नबी जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि हल्के बल का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया। चार मीनार के पास भीड़ ने बवाल मचाना शुरू कर दिया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ये अहम कदम यहाँ पर उठाया।